हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 12th। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। अगर उसकी जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं या फिर अकाउंट आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बड़ा इजी है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं एक ट्रिक देख लीजिए जर्नल एंट्रीज़ के लिए अगर है तो देखिए, सबसे पहले एडमिशन अगर पार्टनर का हो रहा है तो सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन की एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले रिवोल्यूशन जो भी है एसेट लाइबिलिटीज़ उनको बांटेंगे। ठीक है, रिवोल्यूशन की एंट्रीज होने के बाद जो नया पार्टनर आएगा उसका प्रीमियम लेके आना और एंड ऑल दैट जो भी एंट्रीज होंगी वो बाद में होंगी। ठीक है, ओके देखिए तो क्या है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द अनुराग एंड भावना हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2/3 एंड 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब 2:1 रेशो है। ठीक है, नीचे वाला बेस सेम है और ऐड करने के बाद 1 आ रहा है तो बिल्कुल सही है हमारा, 2:1 का रेशो है उनका ओल्ड रेशो। अब कुछ आइटम है, क्रेडिटर इतने के थे, कैपिटल उनकी इतनी है, फिर कैश है, सेंड्री डेटर है, स्टॉक है, प्लांट मशीनरी है और बिल्डिंग है। ये बैलेंस शीट हो गई। अब क्या हो, नीचे कुछ एडजस्टमेंट और हैं। दे एग्री टू एडमिट मोनिका एज ए पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मोनिका को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया जाएगा। अब क्या है, मोनिका वाज गिवन 1/3 ऑफ द प्रॉफिट और उसको 1/3 शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट में से, रिमेनिंग अपने आप वो बांट लेंगे। एंड वाज ब्रिंग 15,000 एज द कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, सॉरी शेयर ऑफ गुडविल। ओके, इतना 15,000 का तो क्या लेके आ रही है गुडविल, सॉरी कैपिटल, और 6,000 की गुडविल लेके आ रही है वो गुडविल की अमाउंट। ठीक है, तो ये एंट्रीज हम कर लेंगे आराम से। फिर क्या है, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब आती है रिवैल्यूएशन की बात। अब पहली बात देखिए, उसने कहा कि वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर रिड्यूस बाय 10%। तो जितनी प्लांट और मशीनरी थी, प्लांट कितना है देखिए, प्लांट एंड मशीनरी है 35,000 और दूसरी क्या चीज़ बताई उसने, स्टॉक कितना है 20,000। दोनों में क्या हुआ, 10% का क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो दोनों का पहले 10% निकालेंगे और उतना उसमें से लेस कर देंगे। 10% उसमें से क्या कर देंगे, लेस करना है दोनों में से। तो 10% निकालना इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकालना सिखा देती हूँ आपको। ओके, तो 35,000 का तो आपका क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, उसका 10% निकालेंगे ये। ठीक है, फिर 20,000 क्या है आपका स्टॉक, उसका भी 10% निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कट, कितना आ गया 2,000। और इसका ओके, अब देखिए जो स्टॉक है ये, सॉरी ये है प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और ये क्या है आपका स्टॉक। ठीक है, अब 2 0 से फिर 2 0 कट, कितना आ जाएगा 3,500। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने के बचेंगे, इसकी न्यू वैल्यू पहले कितनी थी 35,000 और न्यू वैल्यू कितनी बचेगी, इसमें से 3,500 लेस हो जाएंगे, कितनी बचेंगी 5 1 और 3। ठीक है, ओके। और ऐसे ही स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई ना, और अगर इंक्रीज़ होती तो हम ऐड कर देते। पहले कितनी थी 20,000, उसमें से लेस कर देंगे 2,000, कितनी आ गई 18,000। ओके, अब इसकी 18,000 बच गई, तो ये दोनों आएंगी रिवोल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट देखिए, दैट ए प्रोविज़न ऑफ 5% वाज क्रिएटेड टू डाउटफुल डेट। अब क्या करना है, 5% का एक प्रोविज़न बनाना है जो किस पे है, आपके डेटर्स पे। डेटर थे आपके कितने 9,700 के। ठीक है, और इसके ऊपर क्या बनाना है आपको, 5% का प्रोविज़न की 5% पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे अपने को। ओके, तो देखिए कितने का था अपना डेटर, कितने का था, इतना डेटर था और उस पर 5% का बनाना है। ठीक है, तो कर देंगे 2 0 से 2 0 कट, कितना आ गया 7 5 35 एंड ठीक है 45 एंड 48, इतने का बनेगा प्रोविज़न। ये भी क्या होगा, रिवोल्यूशन से कट हो जाएगा। प्रोविज़न बनेगा तो इतना नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये भी रिवोल्यूशन से कट होगा। ध्यान रहे, ये चीज़ें भी रिवोल्यूशन से आपकी कम होंगी, दोनों रिड्यूस हुई हैं। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी इतनी कितनी 2,000 और 3,500 और इसका इतना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट एंट्री है आपकी कि दैट ए बिल्डिंग अकाउंट वाज अप्रिशिएट बाई 20%। अप्रिशिएट का मतलब है बढ़ जाना, तो इस पर पहले हम 20% निकालेंगे। बिल्डिंग जितने की है उस पर इंटू 20% करेंगे, 20% करेंगे और उसमें जितनी अमाउंट है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कर लोगे, बड़ा इजी है। ओके, फिर है इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400। ठीक है, नोट मेंटेन इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट, मतलब इतनी लिखी गई नहीं है, तो ये क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट कहाँ आती है आपकी, रिवोल्यूशन की क्रेडिट साइड में बढ़ाती है ना उसको। ठीक है, फिर क्या है, दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज दी विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर, और सारे पार्टनर उसको निकाल लेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज करवा रही हूँ, अकाउंट्स आपको खुद प्रिपेयर करने हैं। या एक बार अकाउंट देख लो, जितनी भी ऐड होंगी चीज़ें, ठीक है, ऐड होंगी जो आपके बढ़ाएंगी चीज़ें, वो कहाँ आएंगी, क्रेडिट में। तो ये हम रिवोल्यूशन बना रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट, और ये है डेबिट। डेबिट में देखिए आपका स्टॉक कम हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी इतने का कम हो रहा था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल इतने का था, तो वो सारी चीज़ें डाल दी। और इधर बिल्डिंग इतने की बढ़ गई थी, इन्वेस्टमेंट इतने की अनरिकॉर्डेड थी, वो आ गई। इधर का बैलेंस आता है 11,400 और इसका बैलेंस आता है, पहले इनको ऐड करेंगे, जितना कम रहेगा वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, जो बैलेंसिंग होगा, और वो बैलेंसिंग को वो उसको प्रॉफिट बोलेंगे। और वो कौन बांटेगा, क्योंकि क्रेडिट का ज़्यादा है ना, तो प्रॉफिट को कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे अपने ओल्ड रेशो में। ठीक है, ईजी है। और अब हमने वो क्यों निकाली थी कि फिर इसके एक आती है कि बैलेंस शीट बनाना है और फिर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे तो कैपिटल में तो सारी पार्टनर्स की जितनी भी आती हैं वो सारी आएंगी। मैं सिर्फ बैलेंस शीट देखिए पहले। बैलेंस शीट में क्या होगा कि जितना आपका सामान जितना सब कुछ है वो सारा वैसे आएगा, जैसे कैश इन हैंड इतना ही था, डेटर पहले इतने था, इतना प्रोविज़न का लेस कर दिया, अब न्यू वैल्यू इतनी आ गई डेटर की, स्टॉक की नई वैल्यू इतनी है क्योंकि 2000 का लेस हो गया था, इन्वेस्टमेंट लिखी नहीं गई थी अब लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी इतने का, फिर बिल्डिंग इतने का। ठीक है, लिख दिया। और ये जो पार्टनर की जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आएगी, ध्यान रखो। ठीक है, और क्रेडिटर उतने के उतने हैं। अब पार्टनर का जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो उनका पुराना बैलेंस जितना था, 2 ही पार्टनर थे, उनका बैलेंस लिख दिया। फिर रिवैल्यूएशन से इनको जितना मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, वो यहाँ डाल दिया। मैं आपको वो बताया था ना, रिवैल्यूएशन बनाया था, जितना जितना आया वो यहाँ डाल दिया। फिर कैश अकाउंट, ठीक है, मोनिका क्या जो है लेके आई थी अपनी कैपिटल, तो वो टू बाई कैश डाल के यहाँ पे उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया। फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई थी 6000 का, जो मोनिका को नहीं मिलेगा, इन दोनों को, ये दोनों बांटेंगे, तो इन दोनों ने बांट लिया था। ठीक है, फिर ये 6000 निकाल भी, पहले एक बार आएंगे अकाउंट में, फिर निकाल लेंगे तो इधर आपका डेबिट साइड में कम हो जाएगा, और फिर इनका लास्ट में जो बैलेंसिंग बचेगा। ठीक है, इनमें से ये ऊपर वाला लेस करोगे तो इतना आ जाएगा, और यही चीज़ें आपकी यहाँ पे बैलेंस शीट में आएंगी। ठीक है, ओके, लेंथी बहुत हो चुकी है वीडियो आज की, चलो कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले रिवोल्यूशन में जब भी रिवोल्यूशन आपको डेबिट करोगे तो क्रेडिट में वो सारी आइटम आएंगी जो आपको कम करती है, आपकी बैलेंस को कम करती है। स्टॉक था, प्लांट एंड मशीनरी था, प्रोविज़न था, सारी डाल दी, और यहाँ पे रिवोल्यूशन में बाय में रिवोल्यूशन। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ था कि जो आपको अप्रिशिएट कर रही थी, आपकी बैलेंस को बढ़ा रही थी, जो बिल्डिंग था या फिर इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड जो थी, वो यहाँ आ गई टू रिवोल्यूशन में डाल के, क्योंकि रिवोल्यूशन को क्रेडिट कर दिया तो बढ़ गया बैलेंस। फिर है रिवोल्यूशन को बांट लिया दोनों पार्टनर ने, उसकी एंट्री आ गई। फिर जो मोनिका है वो कैपिटल लेके आई थी, गुडविल की अमाउंट लेके आई थी, वो डाल दी। ठीक है, वो एंट्री आ गई। फिर उस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर ने बांट लिया, और फिर लास्ट में उसको विड्रॉ कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।